हो गया प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। सो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम शो व्हेन समथिंग हैपेंस। ओके, प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम शो व्हेन समथिंग हैपेंस। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम जो है वो दिखाता है कि कोई भी काम हुआ तो कब हुआ। ठीक है, और इसको समझाने के लिए, इसको बताने के लिए जो क्या होता है, ये हम प्रीपोजिशंस जो है ये इन सब में से कोई एक एक सेंटेंस में यूज हो सकता है। ठीक है, तो अब देखो कि एट का प्रयोग हम कहां पे करते हैं। एट का प्रयोग हम करेंगे कोई स्पेसिफिक टाइम हो तो वहां के लिए। और ध्यान दो, हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम पे काम कर रहे हैं, तो एट जो है स्पेसिफिक प्लेस, प्लेस वगैरह के बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम किस पे काम कर रहे हैं, टाइम पे। तो ये क्या हो गया हमारा, एट जो है, एट क्या बताएगा, स्पेसिफिक टाइम बताएगा, यूज्ड फॉर स्पेसिफिक टाइम। जैसे क्या हो गया, वी विल मीट एट 5 PM। ओके, ही विल कम एट 12। आई विल गो टू स्लीप एट 9। 9 बजे जाओ सोने। ठीक है, क्लियर। तो एट किस चीज के लिए लगाएंगे, जब कोई स्पेसिफिक टाइम होता है तो वहां पे हम एट का प्रयोग करते हैं। ऑन जो है, ऑन हमारा होगा 24 घंटे के लिए हम प्रयोग करते हैं जब भी कोई बात आए, चाहे वो एक दिन हो सकता है जिसमें दिन हम संडे, मंडे, ट्यूसडे हम कुछ यूज करें। ठीक है, या फिर एक तारीख हो सकती है कोई भी। ठीक है, या कोई और ओकेजन, जैसे फेस्टिवल हो सकता है, होली, दिवाली, या फिर बर्थडे हो सकता है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, यूज हम ऑन का प्रयोग करेंगे। सो ऑन यूज्ड फॉर डेज एंड डेट्स। ठीक है, तो डेज एंड डेट्स में क्या हो गया, द इवेंट इज ऑन मंडे, आई विल कॉल यू ऑन फ्राइडे। क्लियर। अब ये जो हो गया हमारा इन का प्रयोग हम करेंगे बड़े समय के लिए। जो समय जो होता है ना, जिसका टाइम पीरियड ज्यादा होता है, वहां पे हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। जैसे 100 साल सेंचुरी है, वहां पे हम क्या यूज करेंगे, इन यूज करेंगे। जैसे साल हो गया ईयर, तो वहां पे क्या कहेंगे, इन यूज करेंगे। महीना हो गया तो महीनों के लिए क्या यूज करेंगे, इन यूज करेंगे। सप्ताह हो गया, इन द सेकेंड वीक ऑफ मार्च, तो सप्ताह के लिए क्या हमने यूज किया, इन। उसके बाद टाइम पीरियड हो गया, मॉर्निंग, आफ्टरनून, ये क्या हो गया हमारा, इन हो गया। और ध्यान देना, आफ्टरनून इन हो गया, लेकिन नून जो है वो एट होगा। क्यों, क्योंकि नून का मतलब हो गया 12 बजे। ठीक है, तो स्पेसिफिक टाइम हो गया तो नून क्या हो गया, एट हो गया। और वैसे आफ्टरनून क्या हो जाएगा हमारा, इन हो गया। सीजन के लिए भी हम क्या यूज करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यूज फॉर मंथ, ईयर, सीजन एंड पार्ट्स ऑफ द डे। जैसे एग्जाम्पल ले लो कि ही वॉज born in 2005। ठीक है, कि उसका जन्म 2005 में हुआ। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमारा एट, ऑन और इन ही तो नहीं है, और भी बहुत सारे हैं। जब समय की हम बात करते हैं तो और भी बहुत सारे हैं। उस पर काम कैसे करेंगे, पहले देख लो कि जैसे एक क्वेश्चन है कि व्हेन डिड यू ईट। ठीक है, क्लियर। तो हम क्या कहेंगे, एट 6। ये क्या हो गया हमारा, स्पेसिफिक टाइम। ऑन मंडे, ठीक है। उसके बाद हो गया हमारा इन,
2009, ठीक है। अब ये ईट के जगह पे कुछ और भी वर्ब हो सकता है, ऐसा थोड़ी है कि 2009 में हमने खाया, लेकिन ऐसा भी हो सकता है किसी स्पेसिफिक चीज के खाने की बात हो रही है, तो हम, ये सब तो क्लियर हो गया। लेकिन टाइम बताने का सिर्फ यही तरीका तो है नहीं। टाइम बताने का एक ये भी तरीका है कि यहां से यहां तक, कि हमने 6 बजे खाना शुरू किया और 7 बजे तक आता रहा, या मैं खाना खाता हूं तो कब खाता हूं, 6 से 7 मैं खाना खाता हूं, इस पीरियड में और कोई दूसरा काम नहीं करता। तो यहां पे हम क्या करेंगे, फ्रॉम और टू का प्रयोग करेंगे। ये हो गया हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और ये हो गया हमारा एंडिंग पॉइंट। ओके, तो एग्जाम्पल देख लो, द मीटिंग रन्स फ्रॉम 9 AM टू 11 AM, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आफ्टर। तो टाइम बताने का एक और भी तरीका है कि कोई भी काम तुम कब खाओगे, तो 6 बजे। मम्मी ने पूछा, पापा से अक्सर पूछती है कि खाना कब खाओगे, तो मुझे टाइम लगेगा, मैं कुछ काम कर रहा हूं, तुम खा लो, मैं 6 बजे के आसपास में खाऊंगा। तो मम्मी कहती है, अरे नहीं नहीं नहीं, मैं भी कुछ काम कर रही हूं, मैं तुम्हारे बाद खाऊंगी। तो यहां पे क्या हो गया, आई विल ईट आफ्टर यू। तो आफ्टर का क्या हो गया कि कोई भी काम होगा, उस काम को हम जरिया बनाते हैं अपना टाइम बताने के लिए, कि मैं तो जाऊंगा वहां, लेकिन पहले उसको जाने दो। अगर वो 6 बजे जाएगा तो हम उसके बाद जाएंगे, चाहे 7 हो या 8 हो, लेकिन उसके बाद हो गया। ठीक इसी प्रकार से बिफोर का क्या हो गया, पहले। तो पापा 6 बजे खाएंगे, लेकिन मम्मी जो है वो 4 बजे ही खाना खा लेगी, क्योंकि खाना खाने के बाद उनको दवाई खाना है, ठीक है ना, या कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन क्या हो गया, सो आई विल ईट बिफोर यू। समझ में आ गया। अब एक टाइम बताने का क्या तरीका है कि जहां पे आप ये बता रहे हो कि कोई भी एक्शन आपने शुरू किया और यहां पे बात हो रही है, आप ये बता रहे हो कि इसके और इसके बीच का ड्यूरेशन क्या है, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हो कि आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, ठीक है। और जैसे यहां पे एग्जांपल क्या है, ही हैज बीन वेटिंग फॉर एन आवर, ठीक है। और आप ये भी कह सकते हो कि आई हैव स्टडीड फॉर 2 hours, ठीक है ना, मैं 2 घंटे तक रहा, ठीक है, क्लियर। अच्छा, और क्या हो सकता है, एक सिंस हो गया। तो सिंस क्या है, हालांकि 4 टाइम हो, जब पूरा हम ड्यूरेशन बताते हैं तो हम 4 लगाते हैं, लेकिन हम सिंस का प्रयोग वहां पे करेंगे जहां पे हमें बिगिनिंग ऑफ टाइम वो एक्शन बताया जा रहा है। जो कोई भी काम हमने जो शुरू किया, तो वो शुरुआती टाइम मेंशन करने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। कि क्या हो गया, आई हैव बीन हेयर, मैं यहां पे हूं सिंस मॉर्निंग, सो मैं सुबह से यहां पे हूं। या फिर ये भी कह सकते हो कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, ठीक है। सिंस एन आवर कैसे कर दोगे, ठीक है, सिंस लगाओगे तो टाइम बताओ, सिंस 2 o'clock, और 4 लगाओगे तो ड्यूरेशन बताओ, फॉर 2 hours। क्लियर, वेरी गुड। अब देखो दूसरा क्या है, ड्यूरिंग। एक हमारा समय बताने का क्या तरीका है कि मैंने कोई काम किया, तो हम टाइम ये नहीं बोलने वाला हूं 6 बजे 7 बजे 8 बजे, ठीक है, मेरा व्रत चल रहा है, डायरेक्ट नंबर नहीं बोल सकता, ठीक है। तो क्या है, तो उसको हम कोई जरिया बनाएंगे, रेफरेंस लेंगे, है ना। तो कैसे, तो तुम इस और इस पीरियड में कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है, कोई भी एक्शन बोलो, इंग्लिश क्लास चल रही है, ठीक है। तो क्या कहोगे, आई डिड माई होमवर्क ड्यूरिंग माई इंग्लिश क्लास, ठीक है। तो इंग्लिश क्लास
कि टाइमिंग क्या है 6 to 7, और इसी पीरियड में हमने अपना होमवर्क कर लिया। तो हम देखो कसम खाया हुआ है नंबर नहीं बोलने का, हमारा कसम भी पूरा हो गया, नंबर भी नहीं बोला और बता भी दिया कि होमवर्क कब किया। तो यहाँ पे हम ये यूज करेंगे, ठीक है, ड्यूरिंग। उसके बाद अनटिल, और यहाँ पे टिल भी यूज कर सकते हो आप, ठीक है ना। टिल कहो या अनटिल कहो, दोनों का मतलब सेम ही होता है। जैसे दो और अल्दो होता है ना, ठीक इसी प्रकार से आप कहो टिल, आप कहो अनटिल। तो ये क्या है कि कोई भी काम जो शुरू हो रहा है तो उसका एंडिंग अप टू टाइम बता रहा है कि कोई भी काम हो रहा है इस पीरियड तक ये काम हो रहा है, इस समय तक ये काम हो रहा है, इसका ये लास्ट टाइमिंग है। समझ में आ गया? एग्जाम्पल क्या है? द स्टोर इज ओपन अंटिल 9 PM। सो 9 बजे तक क्या हो गया, स्टोर जो है वो खुला रहेगा। तो जैसे हमने ये एंडिंग पीरियड बताया, डेडलाइन अगर बताना होता है तो बाई 9 o'clock हम डेडलाइन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो हमने जब बताया अनटिल या टिल तो हमने आखिरी बताया, सिंस हमने स्टार्टिंग के लिए बता दिया, ड्यूरिंग हमने बीच का बताया कि इस पीरियड में कहीं पे भी हमने किया लेकिन इस पीरियड में काम किया। तो क्लियर हो गया? तो ये है हमारा बेटा क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। क्लियर?